तो गाइस रिएक्ट राउटर क्या होता है जिसमें कि राउटिंग होती है। तो राउटिंग क्या होगी, जैसे अपन ने एमवीसी फ्रेमवर्क में देखते हैं अपन की राउट्स डिफाइन करते हैं अपन, तो इसी तरीके से रिएक्ट जेएस में क्या करेंगे गाइस, अपन टर्मिनल से ये कमांड रन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देख सकते हैं गाइस कि कोई भी एप्लीकेशन अपने को मल्टीपल पेज राउट्स होंगे, जैसे अपन राउट्स मतलब इस तरीके से अपन सिंगल पेज कह सकते हैं, अपन उसमें अपन कितने भी पेजेस डाल सकते हैं, जैसे होम कॉन्टेक्ट जैसे यहाँ बता रखा है गाइस, जैसे लेआउट जेएस। सो वो अपन एसआरसी फोल्डर में डाल सकते हैं, जो कि सभी अपने फाइल्स आ जाएंगे, लेआउट से, होम है, ब्लॉक से, कॉन्टेक्ट है और नो पेज डॉट जेएस। मीन्स रिएक्ट में ये एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है गाइस, जो हर फाइल होल्ड करेगी और इसके बेसिस पे ही अपने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल कॉल। अब जैसे भी अपन इसको अपन पेज को रेंडर कराएगी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूआरएल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेजेस के बाद जैसे लेआउट अगर मैंने करा तो इसको मैंने इंपोर्ट करवा दिया है, मतलब हर फाइल को इसने इंपोर्ट करवा दिया है, कॉन्टेक्ट जो है, ब्लॉक्स है, इस टाइप से उसको एक्सपोर्ट करके एक फंक्शन में रैप कर दिया है। अब यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं कैसे अपन डिटेल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन इन्होंने बनाया है ऐप और ब्राउजर राउटर, ये इसका क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग करा है यहाँ से, और ये राउट्स यहाँ पर बीच में डिफाइन कर दिया है। अब जैसे अपन ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में जो है पाथ देते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन पाथ देके एलिमेंट जो है वहां पर लेआउट अपन असाइन कर देंगे, क्योंकि लेआउट जो है सभी पेज से इनहेरिट हो रहा है। इस तरीके से होम जो है यहाँ से इनहेरिट होगा, ब्लॉक्स यहाँ से होगा, इस तरीके से कॉन्टेक्ट एंड नो पेज, और लास्ट में एक्सपोर्ट लिख देंगे अपन, एक्सपोर्ट जो भी उसका जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन जो इनहेरिट करा है, और उसके बेसिस पे जो है रिएक्ट डॉम क्रिएट करेगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट रूट, और ये रेंडर करेगा ऐप को। मतलब अब ये जो ऐप में क्या हो गया, एक तरीके से राउट्स का कलेक्शन हो गया। वैसे वहां पर क्या हो गया, लेआउट के अंदर क्या क्या आ गया, अपना होम पेज आ गया, ब्लॉग्स आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, और वापस मेन जो होम पेज है वो अपना यहाँ पर शो हो रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ अपन जब कॉन्टेक्ट में पे क्लिक करता हूँ मैं, तो इसकी कॉन्टेक्ट फाइल गाइस रन होती है। अब जैसे इसमें इन्होंने दे रखा है कि जो कॉन्टेक्ट फाइल है उसमें जो टेक्स्ट लिखा है उन्होंने वो कॉन्टेक्टस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन होम में जाते हैं तो उसमें होम इसको मिल जाती है लिंक्स। ठीक है, होम डॉट जेएस है। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है एक स्टैंड एलोन फाइल ली है और वहां से कॉल कराएगा इसे। ये अपन एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ हेडर दिख रहे थे गाइस अपने को। तो इन्होंने करा क्या है गाइस, लेआउट्स डॉट जेएस की फाइल बना ली है जो पेजेस के कंपोनेंट है, और उसको डिवाइड कर दिया है मीन्स एज आउटलेट और लिंक। आउटलेट क्या करेगा, रेंडर करेगा करंट राउट को जो सिलेक्ट करा है, और लिंक में क्या होगा, यूज टू सेट द यूआरएल एंड कीप ट्रैकिंग ऑफ द ब्राउजिंग हिस्ट्री। Anytime we link to an internal path, we will use link instead of href। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट में अपन लिंक यूज करते थे href करके, वो यहाँ पर इन्होंने लिंक से रिप्लेस कर दिया गाइस। अब लेआउट राउट जो है ये क्या है, एक शेयर्ड कंपोनेंट है दैट इट इंसर्ट्स कॉमन कंटेंट ऑन ऑल पेजेस सच एज नेविगेशन मेनू। तो अब गाइस जैसे इसको अपन रन कराए यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट इन्होंने डिफॉल्ट करवा दिया। इस तरीके से होम पेज का भी ये एक सिंगल टर्न पैटर्न ले लिया इन्होंने, जो कि हर पेज पे डिस्प्ले कराने के लिए, और उसके बेसिस पे ही अपना जो है हर फाइल्स यहाँ पर इनहेरिट होके ये आउटपुट मिल रहा है गाइस अपने को। ठीक है, तो लेआउट डॉट जेएस, होम डॉट जेएस, ब्लॉक डॉट जेएस, ये क्या है गाइस, ये अपने फाइल्स है जो यहाँ से इनहेरिट हो रही है, उसके बेसिस पे ही अपने को हेडिंग दिख रहा है गाइस। जिससे अपन देखिए यहाँ पर लेआउट के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है, वो नेविगेशन बार, अनऑर्डर लिस्ट, उसके लिंक के नीचे आ रहा है। जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ गाइस, तो क्या हो रहा है, मुझे होम दिख रहा है। इस तरीके से ब्लॉग्स पे क्लिक करा मैंने तो ब्लॉग आर्टिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं गाइस कि इन्होंने लेआउट को इनहेरिट करके ये चीजें डिस्प्ले करी है। ब्लॉग्स में क्लिक करा तो ब्लॉग आर्टिकल्स दिखे मुझे, और उसके बेसिस पे ही अपन दूसरे फाइल्स देखें। जिससे अपन कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट में दिखेगा गाइस। तो ये कॉन्टेक्ट में जो फाइल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्ट में ये हेडर आ गया है वहाँ पर। और अगर नो पेज है तो नो पेज पे भी कुछ डिफॉल्ट कुछ भी शो कर देगा वो, कि इट इज नॉट, व्हेन देयर इज नो पेज इन इट देन इट विल शो राउट पाथ एम्प्टी हो जाएगा, और वहां पर जो है कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा गाइस। ओके, तो ये था अपना राउटर, एंड इसके बेसिस पे ही अपन जो है इसमें प्रैक्टिकल कुछ दे रखा है क्या इन्होंने, देखते हैं। एक्सरसाइज तो नहीं देखा है। अब रिएक्ट का मेमो भी देख लेते हैं गाइस अपन इसी वीडियो में, तो अपने को बेहतर क्लियर हो जाएगा। यूज मेमोस कॉज रिएक्ट टू स्किप रेंडरिंग ए कंपोनेंट इफ इट्स प्रॉप्स हैव नॉट चेंज। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि जब अपन मेमोस यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि वो कोई भी अपन प्रॉप्स अगर चेंज नहीं होंगे तो वो रेंडर को कंपोनेंट
को रेंडर नहीं करेगा, मीन्स रेंडरिंग अपन स्टॉप कर सकते हैं। और उसके थ्रू क्या होगा, परफॉर्मेंस ये होगा, एग्जांपल से देख सकते हैं गाइस अपन। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट लिया है इन्होंने टोडोस नाम का, उसने री रेंडर करा है व्हेन द टोडोस हैव नॉट चेंज्ड। ओके, टू डूज लिस्ट अगर अपन बनाते हैं गाइस, तो वो अपन उसमें यूज होगा। यहाँ पर पूरा एग्जांपल देख लेना। सबसे पहले फाइल को अपन रीड कर लेते हैं गाइस। तो ये टूडूस डॉट जेएस में क्या हो रहा है, इन्होंने कांस्टेंट ले लिया है वेरिएबल, और एक इसमें टूडूस डिफाइन कर दिया है, फिर उसको रेंडर कराया है कंसोल डॉट लॉग पे, और इसके बेसिस पे ही उसने रिटर्न वैल्यू ली है, फिर हेडर लिया है h2 टैग, और उसमें मैप कर दिया है उसका इंडेक्स, जो टूडूस अपन बना रहे हैं, या फिर जो इंडेक्स लिस्ट बना रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये टूडूस इन्होंने बना दिया है यहाँ पर, और उसके बेसिस पे ही इन्होंने एक्सपोर्ट करवा दिया है डिफॉल्ट टूडू। अब इसको अपन जब रन करेंगे गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इंडेक्स डॉट जेएस में इन्होंने पूरा कंप्लीट एंटायर कोड लिखा है गाइस। ठीक है, तो इसको अपन रन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो यहाँ पर गाइस अपन देख सकते हैं, टू फिक्स दिस यू कैन यूज मेमोस। ओके, तो अभी अभी इन्होंने पहला एक इनिशियल एग्जांपल दिया है, और इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे उसके बेसिस पे ही गाइस इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला है, और उसको मेमो से फिक्स फिक्स कराने। ओके, तो इसको अपन नाइट मोड में ले लेते हैं गाइस। वो देख सकते हैं आप यहाँ पर यूज स्टेट यूज करा है यहाँ पर रिएक्ट में, और बेसिस विथ इन्होंने वो फंक्शन को, जिस अपन में इसकी वैल्यू काउंटर को इंक्रीमेंट कराया गया इस इन्होंने। ठीक है, तो ये आई थिंक अपना एडवांस एग्जांपल हो जाएगा इसका, मेमोस का। तो इसके बेसिस पे ही अपन इन्होंने काउंटर माय टू डूज, और उसके बेसिस पे काउंट जो है इंक्रीमेंट कराया है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर इन्होंने काउंट ऑन क्लिक इवेंट ये हुआ है, और काउंट का वेरिएबल अपडेट हो रहा है गाइस। तो जैसे ही अपन इंक्रीमेंट ये करेंगे, तो इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा, और इंक्रीमेंट में है एरो फंक्शन इन्होंने दिया है, और सेट काउंट का गाइस इन्होंने ये सेट कर दिया है, और फंक्शन लिया है, और वहां पर जो है इंक्रीमेंट कराया, और ये यूज स्टेट में दे दिया है इन्होंने सेट काउंट और सेट टू से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और इसकी बेसिस पे ही यूजर स्टेट वन, टू डू वन एंड टू डू, ये काउंट यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर टू डू वन और टू इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पर। मीन्स टू डू वन और टू डू टू क्या है, ये एक अपना के बेस पे ही इनका काउंटर इंक्रीमेंट हो। ओके, तो जैसे मैं प्लस करते जाऊंगा, तो वो इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो अब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है इसकी, बार बार टोडो व्हेन वी क्लिक ऑन द इंक्रीमेंट बटन, द टोडो कंपोनेंट री रेंडर्स इफ द कंपोनेंट वाज कॉम्प्लेक्स, इट कॉज परफॉर्मेंस इश्यूज। तो इनका बोलना ये है कि गाइस, अगर मैं बार बार इस पे क्लिक करते जाऊंगा, तो ये अपने का क्या, एक तो परफॉर्मेंस इश्यूज भी ये होगा, और यहाँ पर रेंडरिंग जो है बार बार अपने को करानी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूं, तो उसके कारण कैशिंग और परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, वो बोलना है इनका। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट करता हूँ, कंसोल में देखते हैं यहाँ पर अपन एलिमेंट्स इन कंसोल, वायलेशन अवॉइड यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये तो ठीक है, उनका कोड का बता रहा है। 4 messages, no user message, no code workflows। तो गाइस, इनका बोलना यही है कि अगर अपन इसको, व्हेन यू क्लिक द इंक्रीमेंट बटन, द टू डूज कंपोनेंट री रेंडर्स, मतलब अपन जब भी इस पे क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट इस पे, तो टू डूज का कंपोनेंट है वो बार बार जो है अपना री रेंडर करवाना पड़ेगा अपने को इसको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब ये टू डूज बार बार कॉल होगा, और इसकी बेसिस पे ही जो है परफॉर्मेंस मेमोरी इश्यूज आ सकता है। अब इसको इन्होंने कैसे सोल्यूशन दिया है, इसका यूज मेमो से कराए। तो using memos to keep todo component from needlessly re-rendering. Okay, when the todo wrap the todo component export in memo। तो इन्होंने अभी इस एग्जांपल में क्या करा था गाइस, कि इन्होंने एक्सपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं करा था, डायरेक्टली यूज स्टेट यूज करा, और वहां से जो है इंपोर्ट करा टूडूज को, और वो फाइल को टूडूज डॉट जेएस जो फाइल थी, उसको इन्होंने रेंडर करा था इस एग्जांपल में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना चाह रहे हैं ये देखते हैं इस एग्जांपल को। टूडूज फाइल तो लिखी है गाइस इन्होंने, अब इसमें क्या करा है इन्होंने, वो जो फाइल थी उसमें इन्होंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेमोस से इंसर्ट कर दिया, और टूडूज यहाँ पर इनिशियली डिफाइन कर दिया गाइस। तो इसमें क्या हो गया, पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट टाइप हो गया ये, और यहाँ पर जो है इन्होंने रेंडर करा दिया है।
Now the to-dos component only renders when the to-dos that are passed to it through props are updated. Okay, तो यहाँ पर इन्होंने करा कुछ नहीं गाइस, सिर्फ props जो स्टेट है उसकी, उसको इन्होंने अपडेट कर दिया है गाइस, तो props के थ्रू। ओके, तो आप अगर देख सकते हैं गाइस इन्होंने क्या करा है इसमें, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ गाइस और फ्रेश ओपन कर लेते हैं अपन ये एग्जांपल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेमोस। तो यहाँ पर इन्होंने एक इंपोर्ट करा है मेमो todo डॉट जेएस फाइल में, और वहां से ही इन्होंने डायरेक्टली टूडोज डॉट मैप यूज करा, टूडो इंडेक्स यूज कर दिया, की और वैल्यू पेयर कर दिया है। तो इससे तो हुआ क्या गाइस, इन्होंने एक सिंगल एक्सपोर्ट में ही टूडोज का बार बार री रेंडरिंग स्टॉप कर दिया है, और इसके थ्रू क्या हुआ है कि अपना जो परफॉर्मेंस इशू है वो फास्ट हो गया है, मीन्स उसके थ्रू क्या हुआ है कि बार बार री रेंडर करना नहीं पड़ रहा है इस चीज में, टूडो डॉट जेएस फाइल में, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही इन्होंने बाकी वो कोड सेम रखा है, और यहाँ पर है इन्होंने काउंट जो है इंक्रीमेंट और increase, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया उन्होंने क्लास बना के, यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेस में टैप करके इसका डिस्प्ले करवा दिया है काउंट वेरिएबल। तो यहाँ पर भी सेम चीज ही हो रही है, बट गाइस इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं आएगा, और ये थोड़ा स्पीड स्केलेबल प्रोजेक्ट, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हुए तो उसमें जो है अच्छा स्केल करने के लिए यूज होगा गाइस। तो ये था अपना राउटर्स एंड मेमो। नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे रिएक्ट की सीएस स्टाइलिंग। Okay guys, so I hope this video is helpful for you. Please like and subscribe. Thank you for watching.